राजधानी भोपाल में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अजाक्स द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अजाक के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा आईएएस सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रांतीय कार्यालय में चल रहे विवाद को लेकर भी संतोष वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे संवाददाता राजू प्रजापति ने उनसे खास बातचीत की। राजधानी भोपाल के अंदर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 120वीं जन्म तिथि मनाई जा रही है, जिसको लेकर अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा जी आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे, सर बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, बाबा साहब की सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये मानना है कि बाबा साहब के जो हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर लोगों को चलना चाहिए और संविधान में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। और देखा जा रहा है अजाक्स पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत थाना टीटी नगर में भी की गई है, लेकिन क्या कारण रहा कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है? क्या वजह, क्या है इसका मामला पूरा? देखिए, आपको पता है कि जब भी समाज से एकजुट होता है, संगठित होता है, उसको तोड़ने का प्रयास हमारे ही समाज के असामाजिक तत्व लोग करते हैं। और उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज को किस तरीके से तोड़ा जाए। आप जानते हैं कि अजाक्स संगठन जो है वो लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मचारियों का संगठन है, अधिकारी कर्मचारियों का, और बहुत सशक्त भूमिका उसकी है। और कुछ असामाजिक तत्व जो फर्जी तौर पर अपना संगठन चला रहे हैं, वो असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के अजाक्स के भवन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास विफल कर दिया गया है और बहुत जल्दी इस प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा। एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अजाक द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके विचारों को याद किया गया। कार्यक्रम में अजाक के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा, IAS सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान संतोष वर्मा ने संगठन की गतिविधियों और समाज के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राजू प्रजापति की रिपोर्ट। सर क्या कारण है कि FIR दर्ज नहीं हुई? क्या शासन प्रशासन साथ में मिला हुआ है क्या? देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिले, उनके सामने हमने अपना पक्ष भी रखा। सिंपल सी बात है कि जब 23 नवंबर 2025 तक आदरणीय कंसोटिया सर का कार्यकाल था, तो उसके पहले कोई व्यक्ति कैसा स्वयंभू अध्यक्ष बन सकता है? इस बात पर विचार करना चाहिए प्रशासन को। जिस दिन वो इस बात पर विचार कर लेंगे, विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है लगातार प्रयास तो हो ही रहा है। अजाक्स कार्यालय पर 2 बार घटना घटित हो चुकी है, और जबकि वहाँ पे देखा जाता है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है, कोचिंग की जाती है, इतने बढ़िया काम किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी क्या कारण रहा है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का व्यक्ति जो हमारे अजाक्स संगठन का सदस्य भी नहीं हो सकता, वो स्वयंभू अध्यक्ष बन गया है और कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं, असामाजिक तत्व भी मदद कर रहे हैं उसकी। हमारा ये मानना है कि जिस दिन प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच कर लेगा, उसी दिन इसका पटाक्षेप हो जाएगा। इस विवाद को ज़्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप ये विवाद खत्म हो जाएगा। और अन्यथा जिस दिन हमारे 1.5 लाख कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे भोपाल की सड़कों पर, उसी दिन इस विवाद का समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो ये थे संतोष वर्मा जी जो बता रहे थे अजाक्स से कोई मामला नहीं है। असामाजिक तत्व जो लोग हैं जो किसी तरीके से भवन के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और उसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सफलता उनको हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि 1.5 से 2 लाख जब कर्मचारी सड़कों पर आकर दिखाई देंगे तो उस पर शासन प्रशासन हिल जाएगा। शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से संगठन चलाए जाते हैं। फर्जी तरीके से अपने आप को घोषित कर रहा है, जो कि मुकेश मौर्य गवालियर से कर रहा है, वो कभी भी अपनी जो प्रयास है उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। कैमरा पर्सन अब्दुल के साथ राजू प्रजापति, ग्लोबल इंडिया न्यूज भोपाल।